हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है केमिस्ट्री। चैप्टर्स हो गया सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लास 8, 9, 10 ये तीनों मिल करके पढ़ाता है लेवल 2 और लेवल 3 होता है 11, 12 का। लेवल 4 हो गया जेई मेन, लेवल 5 हो गया आपका जेई एडवांस वाला और जो लेवल 6 हो गया बीएससी ऑनर्स तक का नॉलेज जो आईआईटी जैम के एग्जाम में पढ़ते हैं और एमएससी हो गया जो सीधा 7वां लेवल में हो गया। उसमें CSIR नेट JRF क्लियर करने के लिए लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर ओलंपियाड, NTSC, KVPI, पॉलिटेक्निक और SSC, रेलवे, बैंकिंग सभी में ये काम करेगा। तो देखिए क्वेश्चन सामने में है, ट्राई कीजिए, फिर इसको हम एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसके आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, देखा जाए ये क्या है। ये केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आता है कहीं पर मैटर के बारे में कि फिजिकली वो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वहीं पर सोच लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर निकाला गया है, तो फ़ारेनहाइट में जो भी आंसर आया F1 और F2 वही दोनों का डिफरेंस जो है 45 है। तो बोलता है कि अगर ये सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में देखेंगे तो क्या आंसर होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको रिलेट करना पड़ेगा एक फार्मूला से, और ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, थर्मल फिजिक्स में, जो रिलेटेड है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर्स। मतलब टेम्परेचर को जब मेजर करते हैं थर्मोमेट्री से, तो वहाँ पर भी एक रिलेशन आएगा कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर्स क्या क्या होता है। तो सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और भी बहुत होता है, केल्विन भी होता है, रोमन स्केल भी होता है, ठीक है, रैंकिन भी होता है। तो यहाँ पर रिलेशन चाहिए हमको, जो लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर्स का स्केल एक होता है, सेंटीग्रेड में मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, तो उनका रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है, तो सेंटीग्रेड -0 डिवाइडेड बाई 100 -0, और यहाँ होता है फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 212 -32। ये क्या है, तो समझिए वाटर का ये बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हाईएस्ट टेम्परेचर, और ये जो है मतलब बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग ऑफ द वाटर, ये आइस का टेम्परेचर हो गया, ये लो टेम्परेचर हो गया, ये हाई टेम्परेचर हुआ। तो उसी का जो वाटर के लिए मतलब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, वो यहाँ फ़ारेनहाइट में दिखाएगा 212, और यहाँ जो 0 दिखाएगा वो 32। तो इसका जो है 0 से 100 तक है, मैंने इसको समझ लीजिए एक एक डिवीजन में दिखाइए, चाहे हाफ डिवीजन में दिखाइए। तो ये जो 0 से 100 तक स्केल जा रहा है, यहाँ पर ये डिफरेंस में 180 आ रहा है। और मतलब दो पॉइंट है, एक लो टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में यहाँ 0 दिखा रहा है, तो यहाँ 32 दिखा रहा है, यहाँ 100 दिखा रहा है, तो 212 दिखा रहा है। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 180, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 100। तो इस 100 को ही टुकड़ा टुकड़ा इक्वल में एक एक बांटेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको 180 टुकड़ा करेंगे तब एक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और ये C और F वेरिएबल है, इसको आगे सॉल्व कीजिए तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा C -0 बाई 100 -0 100 हो गया, और ये हो गया F -32 बाई
दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे 180। अब चूंकि ये सिंप्लीफाइड हो सकता है, दोनों का निकालेंगे HCF, तो वो आ रहा है समझिए 20, तो 20 से इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते थे C माइनस 0 को C भी लिखने से चलेगा। नेक्स्ट हो गया 20 से काट दे रहे हैं इसको, तो आ जाएगा ये 5 और ये भी 20 से कट जाएगा तो आ जाएगा 9। और यही हो गया C और F के बीच में रिलेशन। कभी कभी मैथ में पूछा जाता है कि सेंटीग्रेड फारेनहाइट के बीच में जो रिलेशन है उसको ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। अब इसी को क्रॉस कर देंगे तो C निकल गया 5/9 F माइनस 32। तो ये काम लायक फार्मूला है, याद रखिए। लेकिन क्या अभी इतना बताया तब नहीं याद आया, तो ऐसे आप सोचिएगा डायरेक्ट कि याद कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसको याद करने के लिए हम बेसिक से चलिए। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 45 का डिफरेंस है, तो पहले तो यहाँ लिखे एक टेम्परेचर को C1। अगर ये C1 होगा तो 5/9 F1 32 होगा, पहला इक्वेशन। अगर एक टेम्परेचर को मान लिया हम बढ़ा के दिखाते हैं, है ना, और उसके लिए ये आ गया F2, ये हो गया। अब मैथमेटिक्स लगा दीजिए, तो 2 - 1, इक्वेशन 2 को घटा दीजिए इक्वेशन 1 से, तो C2 - C1 हो जाएगा। और यहाँ 5/9 कॉमन है, और यहाँ पर हो जाएगा F2 - 32, फिर माइनस में F1 - 32। सॉल्व करेंगे 32 कट जाएगा, ये आ गया C2 - C1, और इसी को लिख सकते हैं 5/9, और ये कट जाएगा तो F2 - F1। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा C, चेंज इन C, और इसको लिख सकते हैं चेंज इन F, डेल्टा F। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, माने दोनों सेम सेम नहीं होता है, इसमें एक्स्ट्रा टर्म्स मल्टीप्लाइड होता है 5/9। और अब यहाँ पर गिवन क्या है, फारेनहाइट वाला दिया हुआ है, तो इसके बाद का स्टेप इधर दिखा देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर ये है मेरा 1, चाहे हम 1 तो लिख दिए, इसको A लिख देते हैं, इस इक्वेशन को B लिख देते हैं, और ये जो आया इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। अब देखिए उस रिलेशन को भी याद करके भी क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, फारेनहाइट का डिफरेंस देगा तो सेंटीग्रेड का निकलेगा, सेंटीग्रेड का देगा तो फारेनहाइट का निकलेगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ 45, ये नहीं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू 45 है। अगर इंस्टेंटेनियस 45 रहता तो हम तो इसी पे पुट कर देते 45 और सॉल्व कर देते, जो आंसर आता वो इसमें से खोजते। लेकिन ये लिखा है डिफरेंस, तो जब डिफरेंस लिखा है तो इतना स्टेप करना होगा। और अब देखेंगे क्वेश्चन में ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है 45, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पहला स्टेप यहाँ पर दिखाए हैं, दूसरा स्टेप यहाँ पर दिखाए हैं, और तीसरा स्टेप यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ से चलेंगे तो डेल्टा C कितना हो जाएगा, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ये 45 क्या है, डेल्टा F, ये तो लिखा हुआ है डिफरेंस फारेनहाइट में कितना है 45 है, दिया हुआ है 45। तो फ्रॉम रिलेशन थर्ड, क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला डेल्टा C, और ये किसके बराबर है देखिए, तो दिया हुआ है 5/9 डेल्टा F। अब 5/9 पुट कर दिए, डेल्टा F कितना है, तो डेल्टा F तो अभी दिया था क्वेश्चन में 45, तो 45 लिख देंगे, ये से कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 5, ये 25 हो गया, तो डेल्टा C निकला 25। तो देखेंगे 25 कहीं है कि नहीं, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि डेल्टा C बराबर 45 सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड,
तो ये 30 है, ये है ही नहीं, 20 है ही नहीं, 40 है ही नहीं, तो नॉन ऑफ दीज। तो आंसर हो गया इसमें डी। हाँ, इसमें एक और है, अगर गलती से आप डिफरेंस मतलब नहीं सोच के खाली 45 डिग्री टेम्परेचर करके बनाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आप गलती से भी अगर वो बनाएंगे ना, यहाँ पर 45 से भी बनाएंगे ना, तब भी ये 3 में से आंसर नहीं आएगा, यही वाला आ जाएगा। तो इसलिए आप बच गए इसमें, इससे मैंने रिस्क नहीं आ रहा है कि कोई गलती से एफ से भी बनाएगा या डिफरेंस से ही बनाएगा, दोनों में एक ही आंसर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही देखिए, बिना पढ़ाए हुए क्वेश्चन लेना है, परीक्षा के समय में यही सब काम करना है, तो क्यों नहीं क्लास 8 से ही आप इसको बनाते रहिए, 9 में बनाइए, 10 में बनाइए, है ना। फिर उसका और आगे बढ़ना है तो 11, 12 में बनाइए। 5 साल आपके पास टाइम है IITs की तैयारी करने के लिए। कैसे? 8, 9, 10, 11, 12, और एकदम सोए रहिएगा 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 में। अचानक सोचिएगा कि IIT का रिजल्ट कैसे नहीं हुआ, पॉलिटेक्निक का कैसे नहीं हुआ। ये लॉटरी नहीं होता है, खटना पड़ता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेहनत कीजिए।